जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 2023 का सबसे लेटेस्ट एग्जाम है जो एसएससी ने आंसर की रिलीज किया है। और साथ में जो आज हम लोग जो है ये एग्जाम जो आपका 76 शिफ्ट में हुआ था और हम इसके तीसरे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक जो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक पे आपको अपलोड कर दिया गया। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ में जो 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी एसएससी ने आंसर के रिलीज किया है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, तो उन सभी का जो आपका वीडियो जो सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो आपका रितु खंडूरी को किया गया है। मार्च 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो रितु खंडूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो आर्यभट्ट जो था अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 12 अनुसूचियाँ होती है। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मौसिनराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में मेघालय राज्य में निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। बजट जो जाएगा आपका वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है, बजट हो जाएगा। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। और इसका आर्टिकल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बजट का आर्टिकल जो आपका कौन से आर्टिकल में आता है। मैं ऑप्शन देता हूँ कि बजट का आर्टिकल जो आपका 110 हो गया, 109 हो गया, 112 हो गया या 114 हो गया। इनमें आप बताइएगा बजट का आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमय मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। फिर से देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता अवतार के रूप में मोहिनी अट्टम जो है नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमय मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है, मोहिनी अट्टम। और ये मोहिनी अट्टम जो है किनका अवतार है? तो विष्णु का अवतार है। कौन से डांस फॉर्म से? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के पंजाब राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। श्री भगवंत मान जो है आपका मार्च 2022 में भारत के पंजाब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको हो जाएंगे भगवंत मान हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उद्धव ठाकरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जून 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उद्धव ठाकरे ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ यानी स्लैश एंड बर्न विधि अपनाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए हो जाएगा, यानी फर्टिलिटी गेन करने के लिए इसको क्या होता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं और इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार का आवश्यक कुल उधार जितना उधार होता है उसको संकेत करता है आपको राजकोषीय घाटा, यानी राजकोषीय घाटा का मतलब सिंपल होता है उधारी। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारिका, प्रक्रियाओं और विशेषकारों शक्तियों का संबंधित है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 जो है राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों आदि से संबंधित है। आर्टिकल 168 से 212। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कहलाती है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर।
नेक्स्ट है सुजाता महापात्रा। जहाँ भी महापात्रा आ जाए आपको क्या लगाना है, ओडिसी लगाना है। तो सुजाता महापात्रा जो आपका ओडिसी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती हैं। तो सुजाता महापात्रा ने ओडिसी डांस के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। तो बर्मिंघम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। तो बर्मिंघम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर इज कॉल्ड बैंक रेट कहते हैं। देखिए वह रेट जिस पे आरबीआई क्या कहता है, रेट तैयार होता है बाई खरीदने के लिए या डिस्काउंट देने के लिए उस बिल पे, और एक्सचेंज अदर कमर्शियल पेपर इज कॉल्ड, तो आरबीआई रेडी होता है तो उसको कहेंगे बैंक रेट कहेंगे। सिंपल सा है कि वह रेट जिस पे बैंक जो है लोन देता है आपको, कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए, तो उसको भी बैंक रेट कहते हैं। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा तो आपका रेपो रेट होगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहा है, उधारी दे रहा है, तो ये आपका बैंक रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह भाद्रपद में मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी जो आपका भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह में मनाया जाता है। तो भाद्रपद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में का मिलान करना है। तो कच्चे माल को तैयार उत्पाद, यहाँ पे जो है मिलान करना है, तो सिंपल से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। कच्चे माल को तैयार करने उत्पादों में बदलना क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा खाद्य संसाधन हो जाएगा। भोजन का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका खाद्य विज्ञान हो जाएगा। खाद्य उत्पादकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा आपका खाद्य निर्माण हो जाएगा। और खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है आपका खाद्य प्रौद्योगिकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे मिला सकते हैं। नेक्स्ट है शिडो शब्द का प्रयोग जो है जूडो में साधारण दंड के लिए किया जाता है। तो शिडो जो शब्द का प्रयोग जाता है जूडो में होता है और ये जो है साधारण दंड के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मोठ की मस्जिद। जो आपका मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो मोठ की मस्जिद जो आपका किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी के काल में बनवाया गया था। मोठ की मस्जिद जो आपका सिकंदर लोदी के शासक के शासनकाल में बनवाया गया था, सिकंदर लोदी के टाइम में मोठ की मस्जिद। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की रासायनिक सूत्र है जो आपका NH4Cl है, तो अमोनियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है और जिसका लिंक है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक, और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथ में जो है 2021 से 2023 तक के जितने भी आपके एग्जाम हुए SSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया, उनके आंसर की का शिफ्ट वाइज आपका वीडियो बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। चाहे SSC हो, CGL हो, MTS हो, CHSL हो, और जितने भी होते हैं आपके GD हो, ये सब का बना दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।